नमस्कार दोस्तों, साहित्य गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी कंपटीशन से जुड़े हुए परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम इम्पोर्टेंट कथन को ज्ञात करेंगे कि हिंदी के लिए किस विद्वान ने क्या क्या कहा है। जैसे कि ये प्रथम कथन है, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो यह कथन किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दीख पड़ती है। तो यह कथन किसने कहा है? सर टी विजया राघवाचार्य जी ने। आगे की पंक्ति देखेंगे, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐंक बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। यह कथन किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे का कथन देखेंगे, दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने के लायक है। यह किसने कहा है? एस निजलिंगप्पा ने। हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया है, वह हिंदी है। यह कथन किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यह किसने कहा है? एनी बेसेंट ने, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। आगे का कथन देखते हैं, प्रजातांत्रिक देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है। हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। यह किसने कहा है? अनंत शयनम आयनगर ने। आगे की पंक्ति, यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंधकर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी पढ़ना ज़रूरी है। यह किसने कहा है? श्री राजगोपालाचारी जी ने। दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने, समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा। यह भी कथन श्री राजगोपालाचारी ने कहा। हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। तो यह किसने कहा है? न्यायमूर्ति शारदाचरण मिश्र जी ने। आगे का कथन देखते हैं, भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा ना होकर भारतीय जनता की भाषा है। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी को भारतीय जनता की भाषा किसने कहा? फादर कामिक बुल्ले जी ने। इसके आगे देखते हैं, हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। यह भी किसने कहा है? फादर कामिक बुल्ले ने। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके।
ये भी किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। उसके बाद का यह अंतिम कथन देखते हैं। इसके हम 2 पार्ट लाएंगे। यह पहला पार्ट है, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं, समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। ये किसने कहा? सेठ गोविंद दास जी ने। संसार की सभी लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। आप सभी को यह प्रयास कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप अपने कर्मों में, अपनी मेहनत में सफल हों, यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार।